सच में काफ़ी स्ट्रगल किया है मेरे लिए। तो जब मेरा सबसे पहले रिजल्ट आया तो मम्मी को काफ़ी खुशी हुई और इतनी खुश हुई कि वो रोने लगी। वो एक ही लम्हा होता है जब आपको लग जाता है कि अब बदलाव ज़रूरी है। वो जिस दिन महसूस हो गया उस दिन से आप अपने आप के लिए खुद सीरियस हो जाते हो, किसी की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती। ठीक है। था फिर एक दिन 11 तो मेरा जैसे तैसे गया, उतनी अच्छी पढ़ाई मेरी हुई नहीं। अब बारी है किसकी? नैना की। ठीक है। नैना के बारे में पहले कुछ बातें मैं बता दूं। नैना भी साल में सीरियस रह के पढ़ाई करी। इसके घर पर थोड़ी सी ज़्यादा समस्याएं, थोड़ा जिक्र हो सकता है ना, दिक्कत थोड़ी समस्याएं इसके घर पर ज़्यादा थीं। इसके मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती है मैक्सिमम टाइम। अब लड़कियों के साथ कुछ समस्याएं रहती हैं, घर पर भी ध्यान देना है और करियर पर भी ध्यान देना है। कई बार ये लोग परेशान होते थे, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि ये लोग शेयर करते थे प्रॉब्लम को, क्योंकि जब तक आप अपने गुरु से शेयर, किससे शेयर करोगे? जिससे शेयर करते हो किसी काम का नहीं। हाँ, वो सिर्फ टाइम तुम्हारा खराब करेगा। तो इसने सही व्यक्ति को चुना, अपने गुरु को चुना और प्रॉब्लम को ये शेयर करती थी, तो एक रास्ता निकलता था कि चलो इस प्रॉब्लम में भी कैसे चीज़ों को करना है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम्स इसका भी क्लास आना जाना लगा रहा। कभी सिचुएशन ऐसी, मम्मी की तबीयत खराब, कई सारी चीज़ें रहीं, लेकिन वही अंदर जो इसके अंदर डेवलप मैंने कर दिया था 3-4-5 महीनों में कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल और आपको क्या अचीव करना है, उस चीज़ को साथ लेकर के इन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव रखा, मेहनत किया। और नैना के भी काफ़ी खूबसूरत नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। घर में मतलब बहुत खुशी है, समझो कितने हैं? 406 नंबर हैं। इतने स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल मामूली नहीं था, तो घर में क्या खुशी का लहर है। नैना वो भी, खैर चलो पहले नैना की बात सुन लेते हैं, नैना के अनुभवों को जान लेते हैं कि नैना के स्टूडेंट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से है। वो एक ही लम्हा होता है जब आपको लग जाता है कि अब बदलाव ज़रूरी है। वो जिस दिन महसूस हो गया उस दिन से आप अपने आप के लिए खुद सीरियस हो जाते हो, किसी की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने क्लास 11 के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी। आज मैं पहले जहाँ पे पढ़ती थी क्लास 11, वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं उस टीचर का नाम तो नहीं लूँगी, ना ही उस इंस्टीट्यूट का नाम लूँगी, लेकिन वो जो टीचर थे वहाँ पे ऐसा था कि मैं अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे तो वो पहले तो जब भी उनसे कोई डाउट पूछना होता था, कोई भी डाउट रहता था, तो वो डांट कर बिठा देते थे। वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते थे और हमेशा एक फीस का प्रेशर रहता। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि गलत डिसीज़न ले लेते हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ कि एक तो 11th क्लास था, प्रेशर था घर के ऊपर कि अभी तक घर में बैठी हो। तो फिर मैंने एक फ्रेंड के थ्रू एक कोचिंग ज्वाइन किया, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उसके बाद वो टीचर जैसे ही जब भी मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन रहता था, जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं तो डाउट तो होंगे ही, तो मेरे भी वैसे ही डाउट्स रहते थे। तो मैंने उनसे जब भी डाउट पूछा वो मुझे डांट कर बिठा देते थे। और वो, हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ ऐसे ही करते थे। कोई डाउट रहता था वो मुझे डांट कर बिठा देते, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे। ये था। फिर एक दिन 11 तो मेरा जैसे तैसे गया, उतनी अच्छी पढ़ाई मेरी हुई नहीं। तो मुझे आशुतोष सर के इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, आशुतोष सर के बारे में पता चला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नैना आप 1-2-3 दिन डेमो करके देखो, आशुतोष सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। तो मैंने 1-2 दिन डेमो किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सर के पढ़ाने का सलीका बहुत अच्छा था। तो मैंने 2-3 दिन डेमो किया। उसके बाद मैंने क्लास ज्वाइन किया। आशुतोष सर जब पढ़ाते थे तो सर में सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट सॉल्व नहीं होता था ना, वो आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते नहीं थे। ये काफ़ी अच्छा लगता था। और मैंने जब भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने जब भी पूछा है सर से, हमेशा मेरे डाउट को सॉल्व किया है सर ने। और इनकी कोचिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप किसी रीज़न से क्लास मिस कर जाते हो
और फिर नेक्स्ट डे आते हो तो कभी कभी होता है ना कि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते आप लोगों को, तो इनकी क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर किसी कारणवश मेरा क्लास मिस हो जाता था तो जो मैं नेक्स्ट डे आती थी, सर ऐसे समझाते थे ना, वो तुरंत समझ में आ जाता था, तो ये काफ़ी अच्छा लगता था। उम्मीद था कितने नंबर आएंगे? नहीं हाँ, सर। नहीं था। नहीं था। अभी कैसा लग रहा है घर वालों को? अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी ने सच में काफ़ी स्ट्रगल किया है मेरे लिए, तो जब मेरा सबसे पहले रिज़ल्ट आया तो मम्मी को काफ़ी खुशी हुई, और इतनी खुश हुई कि वो रोने लगी। हाँ, वो खुशी के आंसू थे। अच्छा, इनको बताओ आखिरी मोमेंट पे पढ़ते कैसे? जब मेरी पढ़ाई होती थी तो मैं हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ती, जैसे कि आज आप मंडे है, अगर मंडे है सपोज़ करो, और मंडे को आप सारे सब्जेक्ट्स को लेकर मैं चलती थी कि हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं ना कि आज पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ लिए, फिर अगले दिन बिजनेस स्टडी, ऐसे बच्चे होते हैं, तो मेरे साथ वैसा नहीं था। मैं हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ती थी, साइंस को रेगुलर पढ़ती थी, अकाउंट्स को मैं 4 घंटे देती थी, बिज़नेस स्टडी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बिज़नेस स्टडी को 4 घंटे देती थी, और जो बाकी सब्जेक्ट है जैसे इंटरप्रेन्योरशिप, मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था, मेरा इंटरप्रेन्योरशिप था, और हिंदी, इंग्लिश को मैं 1-1 घंटे देती थी। चलो, रितिका की स्ट्रैटेजी सुनो, कैसे पढ़ती थी लास्ट मोमेंट पे? लास्ट मोमेंट पे तो सर, लास्ट मोमेंट में मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप को जैसे तैसे पढ़ी थी, फिर भी सर ने बोला था कि हाँ मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए, तो सर का जो दिए हुए थे लास्ट में उसको मैंने पढ़ा, डेली पढ़ती थी उसको, और वहीं याद कभी नहीं किए, बस उसको पढ़ के और हिंदी में उसको समझ के, और वहीं मैंने एग्ज़ाम में जाके लिखा है। मेरे पढ़ने का क्या तरीका था, 2 या 3 घंटा अकाउंट पढ़ती थी, 1 से 1.5 घंटा बिजनेस स्टडी, और डेली 5 सब्जेक्ट को लेके चलती थी, ठीक है। और हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स हटा दिया गया था, जिसके कारण मजबूरी में इंटरप्रेन्योरशिप लेना पड़ा। फिर भी मैंने पूरे साल सर के कोचिंग में इकोनॉमिक्स का क्लास किया, ये जान के कि नॉलेज मेरे पास बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ती थी, एग्ज़ाम नहीं दिया फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ती थी डेली 1 घंटा। अभी भी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, सर जो पढ़ा रहे हैं पूरा हम लोग रट गए हैं एकदम, अभी भी याद है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल याद होगा आपको भी, जैसे याद होगा वैसे पूरा याद था। अच्छा, और सर ने बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ सर से पूछती थी, सर तुरंत जवाब देते थे, एकदम समझा के क्लियर करके। और सबसे ज़्यादा तो खुशी हुआ कब कि सर एग्ज़ाम के टाइम में भी, जब हम लोग एग्ज़ाम पेपर दे के आते थे उस टाइम में सर पर्सनली फ़ोन करके पूछते थे एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा क्वेश्चन। और कई कोचिंग ऐसा है कि आज आप क्लास नहीं आओ तो कल वो टीचर नहीं पूछते हैं, और सर हम लोग को ज़बरदस्ती उठा के पीट के पूछते थे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। आगे भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत था हम लोग के ऊपर। फैमिली खासकर मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा, तीनों ने मेरे लिए बहुत कुछ। और पता है जब मैं 12th में इस कोचिंग में आई तो बहुत सारे लोग थे मेरे अड़ोस पड़ोस के कि बोले कि नया कोचिंग है, क्या जाओगी, फेल हो जाओगी, क्रॉस लग जाएगा, ये वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब तो एकदम मुंह बंद हो गया और बोलती भी बंद हो गया, अब कुछ नहीं बोलते। और उन्हीं का बेटा दूसरे कोचिंग में गया था तो उसको अकाउंट में ही क्रॉस लग गया, तो क्या बताएं। तो उनको पता था कि मेरा नंबर बहुत अच्छा आया, तो फिर भी जानबूझ के नहीं पूछे कि हाँ कितना आया, तो हमको वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। और सर ने बहुत हेल्प किया। आप सब भी उम्मीद करते हैं कि आप सब भी पूरे मतलब कि 12th सर के पास करें, आगे जो भी करना है सर के साथ एग्जाम करें। हमेशा कहता हूँ कि पहले तो तुम्हारे अंदर विचार भी डालने की कोशिश करता हूँ कि कभी बुरा भला किसी के बारे में मत कहा करो। जो तुमको अच्छा लगे यार उसको पूरा प्रेम करो, जो खराब लगे उससे दूरी बना लो, सिंपल बात है। लेकिन मोतिहारी के लोग इसको फॉलो नहीं। हमको पी के गाली दिया गया है और आगे भी दिया जाता रहेगा। हाँ, ये लोग जानते हैं कि इतना परेशान किया गया, मेरा बोर्ड, मेरा मैंने हर चीज़ बाहर का। सोचो नहीं, नाम हम कभी किसी का नहीं लेते, ना ही हम कभी किसी का शिकायत करते तुमको अपने क्लासरूम में दिखेंगे। मेरा बस एक ही एजेंडा रहता है कि आप कैसे भी करके सफल हो जाओ। इसीलिए मैं एग्ज़ाम के पहले तक आपसे कांटेक्ट में रहता हूँ, एग्ज़ाम के पहले तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस। और आपसे ऐसा नहीं है कि कोई ये हर साल रहता है
क्या इस साल आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं? किए जाते हैं नहीं? क्या आपसे मतलब रहता है? क्या नहीं आने पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं? बिल्कुल। क्या आपकी पिटाई होती है? क्या होमवर्क ऐसे नहीं बोलते ऑनलाइन वीडियो में, बोलते नो सर। क्या आपका होमवर्क चेक होता है? होता है। तो सफलता की स्टोरी से हम सबको सीखना है और कभी भी दूसरे के बात पे ध्यान नहीं देना। आपकी भी कोई बुराई कर रहा है ना, उसको करने दो। मैंने पहली बार इस साल जाके किसी टीचर का विरोध किया क्योंकि उसने खुलेआम बच्चों को रोकना शुरू कर दिया, वरना पिछले 2 साल में उन्होंने जितना मेरे बारे में गलत कहा, बच्चों ने मेरे ऊपर उतना ही यकीन किया। डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? से क्रॉस में जाने के लिए श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद।